नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और खबर फास्ट देख रहे हैं आप। और उस वक्त बुलेटिन की शुरुआत होगी राजस्थान से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या अब 12,981 जा पहुंची है। अब तक 301 ऐसे लोग हैं जो कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 9,785 लोग स्वस्थ होकर घर भी पहुंचे हैं। अभी भी प्रदेश में 2,895 एक्टिव केसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान में जिस तरह से कोरोना को नियंत्रण में करने के लिए काम किया जा रहा है, उसमें राजस्थान पहले नंबर पर अभी भी बना हुआ है। अगर पूरे देश में सर्वे की बात करें तो सर्वे जब हुआ तो राजस्थान टॉप पर पाया गया कोरोना को नियंत्रण में करने को लेकर। लेकिन फिलहाल राजस्थान में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। हालांकि सरकार का ये कहना है और ये मानना है, ये दावा सरकार कर रही है कि हम टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद साफ ये होता है कि अभी भी बहुत सारे एक्टिव केसेस जो राजस्थान में है। 2,895 एक्टिव केसेस अभी हैं राजस्थान की। जब हम बात करते हैं तो कई ऐसे शहर है राजस्थान के जहां पर संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे कंटेनमेंट जोन्स भी बनाए गए हैं जहां पर रियायतें कम दी गई हैं। दूसरी तरफ अनलॉक 1 की शुरुआत के बाद ही हर एक राज्य से इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा आंकड़े रोजाना निकलकर सामने आ रहे हैं। हेमंत जुड़ रहे हैं इस वक्त राजस्थान से, हमारे संवाददाता, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे पूरे राज्य को लेकर। हेमंत, क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल रही है? कौन सा क्षेत्र है जो अभी भी सबसे ज्यादा संक्रमित है? देखिए प्रिया, सबसे बड़ी बात है जो जी अब राजस्थान में लगातार जो ग्राफ बढ़ रहा है कोरोना संक्रमित का, क्योंकि सबसे बड़ी बात है टेस्टिंग हो रही है और टेस्टिंग के बाद जो केसेस है वो सामने भी आ रहे हैं और अब तक 301 मौत यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन सबसे सुकून वाली बात यह है कि राजस्थान पूरे देश में जो पॉजिटिव को नेगेटिव करने की प्रक्रिया है और स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जो इनके प्रयास हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है और उनका रेशियो करीब 70% से ऊपर है। तो ऐसे में संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए जो व्यू रचना प्रदेश सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है, उसमें काफी इनको मदद मिल रही है। हालांकि मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, रोज कोई ना कोई 5-7 मौत हो जाती है। लेकिन कौन से वो क्षेत्र है, कौन से वो शहर ज्यादा नजर आते हैं जो प्रभावित हैं, जो ज्यादा संक्रमित हैं अभी भी? देखिए, सबसे बड़ी बात है जयपुर है, भरतपुर है और अभी फिलहाल नए कुछ क्षेत्र सामने आए हैं जिनका डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। ये जो स्थितियां हैं और इसमें काफी सारे ऐसे इलाके हैं जहां से इन जयपुर अन्य इलाकों के अलावा यहाँ पर संक्रमण है। और सबसे बड़ी बात है जो इस संक्रमण को लेकर के स्थितियां हैं, वहाँ कुछ जिलों पर इफेक्ट इसका लगातार ज्यादा है और खास तौर पर पुराने आंकड़े हैं उसमें लगातार आ रहे हैं। कुछ जिले जो ज्यादा हुए हैं उसका ताजा डिटेल मैं आपको दे देता हूँ जी। कुछ जानकारियां हैं जो शेयर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कुछ प्रयास। हेमंत, ये बताइए अस्पतालों की स्थिति फिलहाल कैसी नजर आती है और जो लोग हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कोरोना को लेकर? देखिए, अस्पतालों की स्थिति की बात करें तो अस्पतालों में यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं लगातार जिला स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं और बेडों की संख्या भी प्रॉपर की गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर के जो एडवाइजरी जारी है, दिशा निर्देश जारी है केंद्र सरकार की ओर से और खासतौर पर राज्य सरकार की ओर से, वो अमेंडमेंट करते हुए जिला स्तर पर नई व्यू रचनाएं की गई हैं। हर जिले के लिए अलग व्यू रचना है, वहाँ के माहौल को देखते हुए, वहाँ पर पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए, वहाँ पर किस तरह का इफेक्ट है उसको देखते हुए जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। अलग अलग तरह की व्यू रचना के साथ यहाँ पर काम किया गया है और जिला लेवल पर जो टेस्टिंग का प्रोसीजर है वो भी इन्होंने यहाँ पर किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंट्रोलिंग जो हो रही है उस कंट्रोलिंग में ओवरऑल एक जो पूरी व्यू रचना है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के दिशा निर्देश में पूरा मेडिकल काम कर रहा है और ये जो स्थिति है इससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। और अनलॉक 1 की अगर हम बात करते हैं, अनलॉक 1 के बाद से जिस तरह से कोरोना की मार ज्यादा पड़ रही है राज्यों पर, उस बीच क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ नया करने के लिए सोच रही है सरकार? देखिए, जहाँ भी कहीं पर भी जैसे पॉजिटिव की संख्या आ रही है, सबसे पहली बात है पूरी फुल प्रायोरिटी के साथ उस क्षेत्र को पूरे प्रतिबंधित कर दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, आवागमन पर पाबंदी हो जाती है
और जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स पर बड़ी सतर्कता बरती जा रही है। खास तौर पर जो लोग माइग्रेंट हो रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। जो लोग दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आता है, हालांकि सबसे बड़ा जो रोल है, इस रोल को निभाने में आम नागरिक को बड़ी भूमिका अदा करनी होगी। यदि वो कहीं जानकारियां छुपाता है तो उससे प्रशासन को परेशानी हो सकती है, क्योंकि यदि वो जानकारी छुपाएगा तो जो उसकी ट्रेवल हिस्ट्री है उस पर प्रशासन फोकस नहीं कर पाएगा, जिसमें मेडिकल डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इनको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये स्थितियां यहाँ पर हैं। प्रिया, बिल्कुल। देखिए हेमंत, यहाँ पर फिलहाल राजस्थान की हम बात करते हैं, भले ही वो कोरोना को नियंत्रण करने में टॉप पर इस वक्त नजर आता हो, लेकिन उसके बावजूद जमीनी स्तर पर क्या तैयारियां हैं, इसे जानने के लिए हम आपके साथ जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट आप हम तक पहुंचा सकें। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूं, वहां के क्या हालात दिख रहे हैं? देखिए, ग्रामीण खास तौर पर जो स्थितियां हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, अब जब जैसे जैसे कोरोना संक्रमण की जो इसमें टेस्टिंग हो रही है, तो ऐसे ऐसे इलाके भी हैं जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहा है पर्टिकुलरली, और कुछ तो रिपीट भी हुए हैं। तो उस जगह आम जनजीवन तो लगातार चल रहा है। हालांकि जो ग्रामीण स्तर पर व्यवस्थाएं हैं, बाजारों को खुलने का, आवागमन का, उस पर थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शन है, और एक पूरे प्रॉपर प्लान के साथ गाँवों में, कस्बों में उनके बाजारों को खोलने का एक प्लान किया हुआ है। सुबह 7 से 5 बजे तक का, रात्रि में कोई घूमेगा नहीं, इस तरह की व्यवस्थाएं स्थानीय स्तर पर एसडीएम लेवल के द्वारा की गई है। और एक सराहनीय काम, सबसे बड़ी बात है, जो प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, उपखंड अधिकारी लगे हुए हैं, उनकी व्यूह रचना के साथ ये काम हो पा रहा है। इसमें बड़ा सुकून देने वाली बात है। जी प्रिया, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से नजर बनाई गई है ये तो आपने बताया, लेकिन इसके साथ साथ जो वहां पर लोग हैं, क्योंकि अभी प्रवासी मजदूर भी खास तौर पर कई क्षेत्रों में पहुंचे हैं, इसके साथ ही बहुत सारे अब लोग हैं जो संक्रमित ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं, उसको लेकर आगे की क्या तैयारियां हैं? देखिए, जून का महीना चल रहा है और ऐसे में अब फसल का तो वो सिस्टम है नहीं, लेकिन जिस तरह से माहौल ग्रामीण क्षेत्रों में है, या किसानों को लेकर के, व्यापारियों को लेकर के, जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक चीज है कि इनको अर्थव्यवस्था को भी संभालना है, लोगों के काम धंधे भी बंद ना हो, काम भी चलता रहे। लेकिन प्रशासन एक सीमित दायरे में ही काम कर पा रहा है, क्योंकि प्रशासन के पास इंस्ट्रक्शन है, दिशा निर्देश है, वो उनको फॉलो कराने के लिए प्रशासनिक बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस हुआ, राजस्व अधिकारी हुआ, स्वास्थ्य कर्मी हुआ, ये लोग सब जगह जागरूकता का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा इसको, आम नागरिक को, गांव वालों को, और उसके लिए एक लेवल पे काम हो रहा है। सबसे बड़ा रोल अहम करना है जागरूक नागरिक को, और जागरूक होना लेकिन है। वो जागरूक नागरिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, खास तौर पर हम आम लोगों की बात करते हैं कि आपको अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखना होगा, लेकिन उसके बावजूद एक डर नजर आता है आम लोगों में, क्योंकि उन्हें भी पता है हमें बाहर जाना भी जरूरी है, कमाना भी जरूरी है, रोटी खिलानी है घर पर। ऐसे में हम अपनी सुरक्षा कितनी करें और कैसे करें, ये बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉक 1 हो चुका है। अब इस बीच लोगों को डर सता रहा है कि क्या होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर नहीं नजर आती हैं हर जगह। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, और वास्तविकता भी यही है कि जब कोई एक पॉजिटिव कहीं किसी इलाके में आता है, चाहे कस्बे में हो, गांव में हो, तो एक सबसे बड़ा डर का माहौल रहता है कि इसके आसपास ना जाया जाए। लेकिन हमने देखा है ग्राउंड रिपोर्ट पर कि आम नागरिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जहां पर भी कोरोना पॉजिटिव आया है उस जगह एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बैरिकेटिंग करके उसको प्रॉपर सील करना चाहिए। वहां पर कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है, और पुलिस कर्मियों की भी कमी है, उन पर निगरानी रखने की कमी है, क्योंकि हमने देखा है सुबह लोग वॉकिंग कर रहे हैं, तो वहीं कोरोना पॉजिटिव के घर के करीब 10-20 मीटर दूर से वॉकिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बिगर मास्क लगाए चल रहे हैं। ये तो सब आम जनता को पता करना पड़ेगा, और उसको उन रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ेगा, तभी आगे जाकर के इस पर कंट्रोलिंग हो पाएगी। हालांकि जो प्रयास है वो सीमित प्रयास है प्रशासन के, लेकिन आम नागरिक की भूमिका बड़ी महती है इस कोरोना को कंट्रोल करने में। बिल्कुल, एक आम नागरिक जितना ख्याल रखेगा अपना, तो वो अपने साथ वालों का भी रखेगा, अपने दोस्तों का भी रखेगा, और अपने परिवार वालों का भी रखेगा। और अब जब इतने लोगों का आप ख्याल रखते हैं तो पूरे देश के लिए आप काम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया।